सतपथ के मित्रों, नमस्कार। मित्रों, परम ज्ञानी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो वेद और शास्त्रों के अनुसार सृष्टि रूप से साकार हुआ है, उस साकार ईश्वर को प्राप्त करने की बात तो अविवेकी भ्रमित मानव ही करते हैं। जिन मानवों ने स्वविवेक के द्वारा शास्त्रों को समझा है, वह तो अपने प्राप्त निराकार स्वरूप ईश्वर का अनुभव सभी शरीरों में करते हैं। सो तय ताहि तो ही नहीं भेदा, अर्थात जीव और ईश्वर में भेद नहीं है। जानत तुम ही हुई जाई, ईश्वर जीवई भेद कहो कस, इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है कि ईश्वर और जीव में भेद नहीं है। भेद बुद्धि से साकार एक रूप ईश्वर की भक्ति करने वालों की सद्गति का प्रमाण तो शास्त्रों में नहीं है, लेकिन अपनी दुर्गति का प्रमाण तो स्वयं कागभूषुंड ही गरुण जी को बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं एक पिछले कल्प के कलयुग नाम वाले युग में शूद्र शरीरधारी मानव था। उस समय मैं शंकर जी का अनन्य भक्त था। उस समय ईश्वर की सर्वव्यापकता का हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए राम के भक्तों से द्रोह करता था। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि एक दिन हमारे गुरु ने हमें समझाया कि तुम राम भक्तों से द्रोह करते हो, जबकि राम की भक्ति तो शंकर जी भी करते हैं। इस कथा को रामायण में विस्तार से लिखा गया है। इसमें समझना तो केवल यह है कि सर्वव्यापक ईश्वर को बिना जाने अज्ञान भाव से की हुई भक्ति का परिणाम क्या होता है। जब कागभूषुंड ने एक जन्म में शंकर जी की भक्ति की, तब 84 लाख योनियों में चले गए। कलयुग में की हुई साकार भक्ति के परिणाम से कागभूषुंड को सतयुग में मानव योनि नहीं मिली। जब कर्म प्रधान त्रेता युग आया, तब कलयुग वाले मानव शरीर से की हुई सगुण भक्ति के परिणाम स्वरूप कागभूषुंड को ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। इससे सिद्ध हो रहा है कि बुद्धि में समझाया हुआ सत अथवा असत का ज्ञान भोगे बिना युगों युगों तक नहीं मिटता है। शास्त्रों के अनुसार निराकार का ज्ञान सत और सत ही निर्गुण है। जिस मानव की बुद्धि में निर्गुण का भाव समाहित हो जाता है, उस मानव को प्रकृति प्रदत्त शरीर द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया का फल नहीं मिलता है। बुद्धि में समाहित हुई सगुण भक्ति का फल सगुण भाव वाले कलयुग के बाद जब सगुण भाव का त्रेता युग आया, तब मानव योनि मिली। उसमें भी भक्ति का भाव सगुण ही रहा। कागभूषुंड जी अपने पिछले जन्मों की कथा के माध्यम से गरुण को यह समझाना चाहते हैं कि शरीरकृत होने वाले सभी संसारी गुण प्रारब्ध से बनी जड़ प्रकृति के अधीन हैं। मानव चेतन स्वरूप है। नाशवान जड़ शरीर को अपना स्वरूप मानकर भ्रमित हुआ मानव, जो स्वयं को कर्ता मानता है,
वही सगुण उपासक है। सगुण भाव विचारों से युक्त बुद्धि फलों को प्राप्त करके ही निर्मल होती है। निर्गुण भाव विचार वाली बुद्धि सदैव निर्मल ही रहती है। सगुण संसार में सगुण भाव विचार वाले मन बुद्धि सदैव मलिन ही रहते हैं। ऊंच नीच, छुआछूत, धर्म अधर्म, पाप पुण्य आदि सगुण के ही विकार हैं। इसीलिए सगुण लीला रूप नाशवान शरीर को ही अपना स्वरूप मानने वालों के मन और बुद्धि कभी निर्मल नहीं हो पाते हैं। विशेष समझने की बात यह है कि इस सगुण संसार में संसारी लीला रूप शरीर को अपना स्वरूप मानने वालों अज्ञानी तथा असंसारी निर्गुण अविनाशी स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी दोनों ही इस सगुण संसार में सगुण शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं को समान रूप से करते हैं। अंतर केवल भाव विचार का होता है। अज्ञानी अपना कर्म मानकर करते हैं, इसलिए फलों के भोगता बनते हैं, और ज्ञानी लीला भाव से करते हैं, इसलिए फलों से मुक्त रहते हैं। यही उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यही उपदेश अपने पूर्व जन्मों को कथा के माध्यम से कागभूषण गरुड़ जी को दे रहे हैं। बड़े भाग्य से मिली हुई विवेक युक्त मानव योनि स्वविवेक से समझने के लिए यही सार तत्व नाम वाला उपदेश है, जिसे समझने के बाद अविनाशी जीवांश मन और बुद्धि सदा सदा के लिए निर्मल हो जाते हैं। फिर वह कभी भी 84 लाख योनियों में भटकने के लिए नहीं जाते। कलयुग में घृणा भाव से सुनकर बुद्धि में समझाया हुआ गुरु का वह उपदेश, जिसमें गुरु ने कहा था कि शंकर जी राम के भक्त हैं, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी कागभूषुंड की बुद्धि में बना रहा। धन्यवाद।